बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नाज़िर फूड सीक्रेट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बटर नान की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। तो आज हम बटर नान घर पर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। तो मैदा मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। नमक लिया है 1 टीस्पून, चीनी ली है 1 टीस्पून, बटर लिया हस्बे ज़रूरत नान के ऊपर लगाने के लिए, बेकिंग पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा जो है वो लिया है 1/2 टीस्पून, ऑयल लिए 2 टेबलस्पून, और कलौंजी मैंने यहाँ पे लिया है हस्बे ज़रूरत नान के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। आप चाहें तो आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। और दही मैंने यहाँ पे लिया 1/3 कप, और हरा धनिया मैंने लिया है यहाँ पे नान के ऊपर लगाने के लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है मैदा, और मैदे में मैं ऐड कर दूँगी नमक, इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे चीनी, बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही, मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी, और इसका हम डो बना लेंगे। यहाँ पे हमने इसे बहुत सख्त भी नहीं गूंदना, और बहुत जो सॉफ्ट है वो भी डो हमने तैयार नहीं करना। सख्त डो नहीं बनाएंगे, बस नॉर्मल सा होगा डो हमारा। तो डो हमारा तैयार हो गया है। अब इस पर हम लगा देंगे ऑयल। सॉफ्ट डो होना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम कवर कर देंगे। इसको हम कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में ये राइस हो जाएगा। सर्दी का मौसम है तो 2 घंटे में हमारी डो राइस हो जाएगी। तो 2 घंटे हो गए हैं। अब इसका कवर हटाएंगे, और इसकी जो एयर है वो निकाल लेंगे, और इसे दोबारा से हम गूंद लेंगे। तो इसे इस तरह से हम रोल कर लेंगे। और इस पे नाइफ़ की मदद से कट्स लगा लेंगे। तो कट्स मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं, और अब हम इसे उठाएंगे और इसका पेड़ा सा बना लेंगे इस तरह से। ये देखें ये। और इसी तरह से मैं बाकी भी तैयार कर लूँगी। तो सारे पेड़े मैंने यहाँ पे बना लिए थे। और यहाँ पे कुछ जो है हम मैदा, खुश्क मैदा डस्ट कर लेंगे, और इसे बेलने की मदद से बेल लेंगे। तो मैंने इसे बेल लिया है, ये देखिए। और अब इस पे स्प्रिंकल कर देंगे हम कलौंजी। आप चाहें तो आप
इस पे सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और इसके बाद इस पे हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। और इसे बेलने की मदद से बेल लेंगे ताकि जो धनिया है वो अच्छे से इस पे चिपक जाए। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। और इस पे पानी लगा देंगे। हर तरफ अच्छे से पानी लगाएंगे। तो जो तवा है इसे मैंने प्री हीट कर लिया है। लोहे का तवा यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। जो नान है वो हमेशा लोहे के तवे पे ही बनते हैं, नॉन स्टिक पे ये अच्छी तरह से चिपकते नहीं हैं। तो ये देखिए, जिस साइड पे पानी लगाया था वो साइड हम इस तरह से तवे पे डाल देंगे। इसे बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं जब तक कि इस पे बबल्स ना बन जाएं। तो ये देखिए, इस पे बबल्स बन गए हैं। और अब मैं इसे उठाऊंगी और इसे इस तरह से हम सेक लेंगे। अच्छे से घुमा घुमा के चारों तरफ से सेकेंगे। तो ये देखिए, इस पे कलर आना शुरू हो गया है। ये देखिए, नान जो है हमारा अच्छे से सिक चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त नान हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसे उतार लेंगे। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नान हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब इस पे बटर अप्लाई करेंगे। हर तरफ अच्छी तरह से बटर लगा लेंगे। ये देखिए इसकी लुक। तो सारे नान मैंने तैयार कर लिए थे और लास्ट वाला नान जो है वो भी मैंने तैयार कर लिया है। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे नान जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं और बहुत सॉफ्ट बने थे ये नान। ये देखिए,